मतलब समझा जाए तो पत्रकार का मतलब होता है समाज सुधारक। अगर समाज में कोई त्रुटि हो, कोई होता है कि एक न एक दिन भ्रष्टाचार खत्म होगा और विकास होगा। मरते हुए देखा हूँ लोगों को, शादी टूटते हुए देखा हूँ, गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है कहाँ। तो हमारे जैसे और आपके जैसे या जो भी मीडिया के लोग हैं वो आएंगे तो निश्चित रूप से ये खत्म होगा। और शुरुआत छोटा से किया हूँ, निश्चित रूप से आगे चल के बड़ा मैं फाइट करूँगा। जनता के जो आग्रह था कि नहीं आप आइए तो, और नया नाली का भी पैसा ये लोग खा करके गबन कर जाते हैं, वैसे लोग से आप सावधान रहिए। दे रहे हैं 500 रुपया, कहाँ से आया? मेरे हिसाब से इनका भी जांच होना चाहिए। मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। अभी मैं मौजूद हूं अनुमंडल कार्यालय में। आइए यहाँ पे हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार अबरार जी वार्ड पार्षद का नॉमिनेशन दे करके अभी बाहर आए हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप इतनी अच्छी पत्रकारिता करते हैं, आपके वार्ड में कौन ऐसी मतलब कि ज़रूरी पड़ गई कि आप अब मैदान में कूद पड़े फाइट करने के लिए वार्ड पार्षद के। अबरार जी, खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी। आप इतना अच्छा पत्रकारिता करते हैं, लेकिन आप इस चुनाव में आने का आपका क्या मकसद है? देखिए भूपेंद्र जी, सबसे पहले मैं खबरी 24/7 के जो भी दर्शक हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। और मैं जैसा कि आपने पूछा कि आप पत्रकार हैं, क्या ज़रूरत है इसमें आने के लिए। देखिए मेन पत्रकार का मतलब क्या होता है, अगर मतलब समझा जाए तो पत्रकार का मतलब होता है समाज सुधारक। अगर समाज में कोई त्रुटि हो, कोई भ्रष्टाचारी हो रहा है अगर आपके पंचायत में, तो देखिए दूसरे जगह हम लोग जाके रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन मुझे भी लगा कि नहीं, पहले शुरुआत अपने घर से हो तो ये बहुत अच्छा है। और मैं उसी दिन मैं फैसला किया कि नहीं, अगर भ्रष्टाचार को दूर करना है तो अपने घर से शुरुआत हो, सबसे बेहतर है। यही मैं सोच करके मैं आया। मतलब जो स्वच्छता का अभियान चलाए हैं कि जो भ्रष्टाचारी इतना ज़्यादा बढ़ गया है लोग, उससे अच्छा है कि पहले अपने घर से शुरू करें, यहाँ पर स्वच्छ बनाएं, अच्छे लोग मतलब कि विकास भी अच्छा होगा। और जब पढ़े लोग आएंगे तो अच्छा काम भी होगा। और मनीष कश्यप का भी कहना है कि यदि विधानसभा में हमारा 25 पत्रकार जाता है तो पूरा बिहार सुधर जाएगा। उसी तरह यदि हमारा एक पत्रकार रक्सौल अनुमंडल में अगर जीत कर आते हैं तो लगता है कि हमारा अनुमंडल सुधर जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल भूपेंद्र जी, आपने जो कहे हैं एकदम बिल्कुल सही कहे हैं। और मैं ये आग्रह भी करता हूँ जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, अगर समाज को सुधारना है, जैसे हम लोग समाज सुधारक है, अगर समाज को सुधारना है, भ्रष्टाचार दूर करना है, तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है उसमें आना पड़ेगा। और ये युवा और पत्रकार जो जानकार लोग हैं वो लोग आएंगे तो मेरे हिसाब से लगता है कि एक न एक दिन भ्रष्टाचार खत्म होगा और विकास होगा। और वो भी एक देखा जाता है कि मतलब कि क्या बोलते हैं, खादी कपड़ा वाले लोग कहते हैं बहुत देश को लूटते हैं। भ्रष्टाचार भले सफ़ेद तो कपड़ा रहता है, लेकिन भ्रष्टाचार ये वहीं से शुरू होता है। भ्रष्टाचारी का यदि जननी है तो वो नेतागिरी से ही शुरू होता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैं लोगों का जो हमारे मोहल्ले में हरदिया पंचायत वार्ड नंबर 7 के मोहल्ले में इलाज के बगैर मैं मरते हुए देखा हूँ, लोगों को शादी टूटते हुए देखा हूँ, गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है, कहाँ से शादी करेगा, दिन उतर गया है, फिक्स हो गया है, अगर पैसा नहीं तो शादी कट जाता है। ये सब मैं देखा हूँ। रहा भ्रष्टाचारी का बात, वो तो अलग है, लेकिन ये अगर आपका शादी कट रहा है, आपका उसमें गलती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का जो आप भेंट चढ़ रहे हैं, गलती तो भ्रष्टाचारी का है। तो वो शादी करते हुए देखा हूँ, लोग को मरते हुए देखा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में जिज्ञासा आया कि नहीं, मुझे भी उतरना चाहिए अगर समाज को सुधारना है। रहा भ्रष्टाचार और जो गबन करते हैं उनका, तो हमारे जैसे और आपके जैसे या जो भी मीडिया के लोग हैं वो आएंगे तो निश्चित रूप से ये खत्म होगा और आना भी चाहिए। तो क्या लगता है ये जो वार्ड सदस्य में आप फाइट कर रहे हैं, ये सबसे अगर राजनीति का कहा जाए तो सबसे छोटी इकाई है, तो क्या इस छोटी इकाई में आप इतना लंबा सोच रखे हैं? क्या यह करना? देखिए कोई लड़ाई छोटी और बड़ी नहीं होती है, लड़ाई होती है। अगर निश्चित रूप से सरकार के द्वारा अगर यहाँ फंडिंग किया जाता है, जो वार्ड सदस्य है, ये कम फंडिंग नहीं है।
अगर निश्चित रूप से अगर काम किया जाए, इन पर ईमानदारी से काम किया जाए तो ये लड़ाई या ये जो फंडिंग है कम नहीं है। शुरुआत छोटा से किया हूँ, निश्चित रूप से आगे चल के बड़ा मैं फाइट करूँगा, बड़ा मैं लड़ूंगा। बहुत सारे मुखिया वार्ड सदस्य हैं कि उनके खाते से पैसा रिटर्न हो जाते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं हरदिया पंचायत वार्ड नंबर 7 में हूँ और मेरे पंचायत में भी ऐसा हुआ है, आया हुआ पैसा वार्ड सदस्य के द्वारा फिर उसको रिफंड कर दिया गया कि मेरे बस का बात नहीं है, ऐसा हुआ। तो अगर सरकार अगर कहीं ना कहीं अगर आपको काम करवाने के लिए अगर पैसा देती है तो क्या आप में कमी है कि क्यों उस पैसे को आप फिर रिफंड कर रहे हैं? तो यही सोच समझ के भूपेंद्र जी मैं इस राजनीति में आया हूँ। तो अंत में आप अपने वार्ड के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं खुद नहीं लड़ रहा हूँ, जनता के जो आग्रह था कि नहीं आप आइए तो मैं आया हूँ। और मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, आप सही चुने जो आपके सुख दुख में काम आए, जो हमेशा आपकी मदद के लिए तत्पर रहे, न कि वैसे छलावा को आप चुनिए जो पैसा सरकार की तरफ से आया हुआ वापस कर देते हैं। और न तो वो रोड और नाली और जो भी आवास इंदिरा आवास का जो पैसा आता है या नल जल का जो टेंडर हुआ था और नया नाली का भी पैसा ये लोग खा करके गबन कर जाते हैं, वैसे लोग से आप सावधान रहिए। हो सकता है अभी ज़रूरत पड़ा तो आपके पैर भी पकड़ेंगे, लेकिन होशियार रहिए। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का और गाल पे चमाटा मारने का समय आ गया है। उन लोगों को दिखाइए कि आप भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार में आप संलिप्त है, आपका जगह वार्ड सदस्य नहीं, आप पहले जहाँ थे आप वहाँ जाइए। बहुत सारे लोग आज देखा जा रहा है कि एक एक वोट को लेकर के 500-500 रुपया दे रहे हैं। क्या आपके पास पैसा तो है नहीं, आप कैसे ही सब कर? जी देखिए, रहा जिनके पास पैसा है, अगर आप पैसा दे रहे हैं 500-500 रुपया, कहाँ से आया? मेरे हिसाब से इनका भी जांच होना चाहिए। नहीं तो वो तो दिखा कर थोड़ी देंगे भाई, दिखा कर तो कोई देगा नहीं कि आप जांच कराइएगा। नहीं ठीक है, दिखा कर नहीं देंगे, लेकिन इस टाइम जो जनता मुझे खड़ा की है, इनका न तो नोट चलेगा, न इनका पावर चलेगा, न सत्ता का कोई इनका गुरूर चलेगा। जनता सब देख रही है, इनका पैसा भी लेंगे और इनको वोट भी नहीं देंगे। चलिए, आओ पियो नोच के और वोट दो सोच के, यही मेरा नारा है। आपने एकदम बेबाक शब्द में आप अपना बात को रखे और हमारे सवाल का भी जवाब दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी, आपको भी। देखिए, हमारे वरिष्ठ पत्रकार अबरार आलम जी का साफ कहना है कि यदि समाज को सुधारना है तो एक पत्रकारिता करना तो ठीक है, लेकिन एक बार एक नेता बनना पड़ेगा और तब जाकर अपने वार्ड का सुधार होगा। और सबसे अपील है कि नोच कर खाओ लेकिन वोट दो अबरार जी को। चलिए, इन्हीं तमाम खबरों के साथ हमारे सहयोगी पत्रकार इरफान आलम के साथ मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, खबरी 24/7 इंडोर स्टेडियम रक्सौल।